जी हाँ स्टूडेंट, बहुत ही दुख होता है जब ये मैसेज या किसी का कॉल आता है और हमसे पूछा जाता है कि क्या सर हम पैसे देकर मार्कशीट बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस तरीके की कॉल आती है कि हम कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है, आप हमें मार्कशीट बना के दे दीजिए। तो क्या NIOS बोर्ड में इस तरीके की मार्कशीट बनती है, और अगर बनती है तो कितना रुपया लिया जाता है क्लास 10th के लिए और कितना रुपया लिया जाता है क्लास 12th के लिए, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप हो ऐसे स्टूडेंट जिनको जो है ये कंफ्यूजन है कि NIOS बोर्ड से एग्जाम देने से ही मार्कशीट मिलती है या एग्जाम दिए बिना भी हमें मार्कशीट मिल सकती है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह साई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल आपका VCIC गुरुजी। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो लोग बहुत ही परेशान हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास एग्जाम देने का टाइम नहीं है, या फिर हमने बहुत पहले पढ़ाई करी थी अब हम एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, या फिर कहते हैं कि हमने जो है क्लास 12 जो है आर्ट साइड से करा था या कॉमर्स से करा था, अब मेरे को साइंस से करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि NIOS ओपन बोर्ड में हम जो है 20 से 25 हजार रुपया देंगे और उसके बाद जो है हमको हमारी मार्कशीट जो है मिल जाएगी और फिर हम अपना जो है आगे करियर में यूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप पूछो कि ऐसा होता है तो मैं बोलूँगा जी हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, और ये मार्कशीट भी आपको मिलती है। अब आप बोलोगे सर फिर जल्दी से आप हमें बता दीजिए क्या प्रोसेस है, क्या नंबर है, किस नंबर पे हम कांटेक्ट करें और हमको जो है ये मार्कशीट मिल जाए। तो मैं आप सभी को बता दूं, इस वक्त इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की कॉल का वेट कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से वो लोग अपने जाल में फंसा रहे हैं। जाल में फंसाना ही बोलूंगा मैं, क्यों बोलूंगा उसके लिए अंत तक देखिए ताकि आपको पता चलेगा क्या होता है इसके बाद में। कहानी ऐसी होती है कि आपको जब कोई कॉल करता है और पूछता है कि क्या आपको मार्कशीट चाहिए, या आप उन तक पहुंच जाते हो कि हमें मार्कशीट चाहिए, हम एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम हमारी जगह कोई और जाएगा और हमको जो है सिर्फ इतनी परसेंटेज की मार्कशीट चाहिए, पैसा हम देने को तैयार है 20,000, 30,000, 50,000। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। और जब लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं तो भाई वो लोग भी तो हैं जो पैसा लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पैसा लेने वाला तभी तो लेगा जब देने वाला दे रहा है, और जब देने वाला दे रहा है तो लेने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मार्कशीट आप तक पहुंचती है वो हूबहू बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे NIOS बोर्ड की होती है। सेम आपको प्रिंटिंग मटेरियल मिलेगा, सेम आपको डिजाइन मिलेगा। आप उस मार्कशीट को देखकर 1% भी नहीं बोल सकते हो कि ये मार्कशीट जो है डुप्लीकेट है या जाली है, या फिर जो है इसका NIOS ओपन बोर्ड में कोई डाटा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसा ही मार्कशीट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हम जिनसे मार्कशीट ले रहे हैं ना वो हमको हमारा रिजल्ट जो है वेबसाइट में भी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेबसाइट में जाकर आप जो है रिजल्ट देख सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि ये ओरिजिनल मार्कशीट है। और स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता है कि जो वो वेबसाइट दिखा रहे हैं वो खुद ही जाली वेबसाइट है। जी हाँ, वो खुद ही एक फेक वेबसाइट है, और फेक वेबसाइट का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, ये NIOS बोर्ड ने अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट में भी बहुत बार कर चुका है। अगर आप उसके होम पेज में सबसे नीचे जाओगे तो आपको एक फेक वेबसाइट की लिस्ट मिलेगी, और मेरी ख्याल से आपको एक बार वो लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल NIOS की तरह वेबसाइट बनाई है, और वो आपको उस वेबसाइट का लिंक भेजते हैं। उस वेबसाइट पे आपसे बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर डालिए, आप एनरोलमेंट नंबर डालते हैं, आपका पूरा डाटा वहां पर आ जाता है, आपका पूरा रिजल्ट शो हो रहा है, आप जो है बिल्कुल खुश हो जाते हो कि हाँ भैया मेरा तो डाटा जो है अब नेट में शो होने लग गया। लेकिन आपको यही नहीं पता होता है कि ऑथेंटिक वेबसाइट कौन सी है। सबसे पहले तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, जो NIOS बोर्ड की ऑथेंटिक वेबसाइट है वो एक ही है, www.nios.ac.in। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट NIOS की नहीं है, चाहे ओल्ड NIOS बोलो, चाहे न्यू NIOS बोलो, चाहे दिल्ली NIOS बोलो, चाहे स्टेट बोर्ड NIOS बोलो, कोई नहीं है। NIOS की सिर्फ एक ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। अब स्टूडेंट फंसते कैसे हैं? सबसे पहले तो रिजल्ट देख लेते हैं, फिर बोलते हैं वाह भैया ये तो बढ़िया है, लीजिए आप 50% पैसा ले लीजिए। फिर उनकी वो मार्कशीट प्रिंट होती है, वो प्रिंट कैसे होती है, कहाँ होती है, ये सब की जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल एज इट इज मार्कशीट प्रिंट होकर आ जाती है, और उसके बाद वो स्टूडेंट को दे देती है। स्टूडेंट पूरा पेमेंट उन्हें कर देता है। फिर जो है हो सकता है कि वो स्टूडेंट 12th के बाद कोई आगे फर्दर कोर्स करे, कोई नर्सिंग कोर्स करे, कोई फार्मा करे, या कोई BBA करे, या कुछ करे। उसके बाद जब वो 3 या 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेता है और अपने कॉलेज में जो है डिग्री के लिए अप्लाई करता है, तो उस वक्त उससे बोला जाता है कि आप अपने जो है
डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आप अपने 10th-12th की मार्कशीट ले जाते हो, जिसमें से एक मार्कशीट वो भी होती है जो ऑलरेडी फेक है, जो आपको भी नहीं पता है। और जब उस वेबसाइट से चेक करा जाता है, जो वेबसाइट ऑथेंटिक है, और आपका डाटा लेके एनरोलमेंट नंबर लेके चेक करा जाता है, तो पता चलता है कि ये तो एनओएस बोर्ड के डाटा में ही नहीं है, ये कोई स्टूडेंट ही नहीं है इस टाइप का, और ना ही कोई ये एनरोलमेंट नंबर है। उस वक्त जो है कॉलेज आपको वापस बुलाएगा, आपके हाथ में सीधा वो मार्कशीट पकड़ाएगा, बोलेगा इसको आप वेरीफाई करवा के लाइए, नहीं तो हम आपको जो भी आपने हमारे यहाँ से डिग्री लिया है या कोई डिप्लोमा कोर्स किया है या कोई सर्टिफाइड कोर्स किया है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट हम आपको इश्यू नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है कि 4 साल मैंने पेमेंट भी कर चुका हूँ, फीस भी भर चुका हूँ, 4 साल कॉलेज भी मैं जा चुका हूँ, और कॉलेज वालों ने अब मेरे को बताया कि ये मेरी जो है फेक मार्कशीट है। अगर ऐसा था तो कॉलेज वालों को पहले बताना चाहिए था। तो मैं आपको बताऊं, कॉलेज वाले जब एडमिशन लेते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एडमिशन लोगे, तो उसमें एक डिक्लेरेशन होता है जिसे सेल्फ डिक्लेरेशन बोला जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मैं अपनी पूर्ण जानकारी के साथ ये बता रहा हूँ कि ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट करे हैं ये बिल्कुल जो है सेल्फ अटेस्टेड करके मैं दे रहा हूँ, और ये ओरिजिनल है। अगर इनमें से कोई भी गलत पाया जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। और वो सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर कॉलेज वालों के पास पड़ा होता है। जब आप कॉलेज वालों पे ये क्लेम करते हो कि अगर मेरी वेबसाइट गलत थी तो आपने एडमिशन कैसे दे दिया, फिर मेरे को एडमिशन ही ना देते, तो कॉलेज वाले उस वक्त आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर देकर अपने आप को पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और उसमें कोई भी आप फीस क्लेम भी नहीं कर सकते हो कि मेरे 4 साल का फीस वापस करा जाए, क्योंकि सबसे पहले जब आप क्लेम करोगे तो ये केस आपके ही अगेंस्ट में होगा कि आपने ये जो मार्कशीट है वो कहाँ से ली है, कैसे ली है। अगर आपके नाम की मार्कशीट आपके पास में है जिसका डाटा एनओएस के पास ही नहीं है, तो इसका मतलब आप भी एक अपराधी हो, और ये अपराध के जो है क्षेत्र में ही आता है, एक क्राइम लेवल में आता है जिसमें आपने एक गलत काम कर दिया है। तो मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, NIOS बोर्ड में पास होना तो बहुत ही आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल जो है हम 12,000 से ऊपर एडमिशन करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और स्टूडेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट देते हैं, हम उनका एडमिशन करते हैं। एडमिशन करने के बाद उन्हीं के शहर में उनका एग्जाम होता है, और पूरी गाइडेंस हमारी टीम यहाँ से करती है, पूरा सपोर्ट उन्हें देती है। साल भर उनको बताया जाता है TMA कब सबमिट करना है, प्रैक्टिकल कब बनना है, सैंपल पेपर दिया जाता है, सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो बच्चे आराम से पास हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके पास उनकी ओरिजिनल मार्कशीट आ जाती है। और इतना आसान होने के बावजूद अगर आप इन लोगों के चक्कर में फंसे हो, तो ये गलती उन लोगों की नहीं है जो पैसे ले रहे हैं, ये आप लोगों की गलती है कि आप जो है ना समय से पहले ही सब कुछ पाना चाहते हो, या फिर मेहनत नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। आप चाहते हो कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, ये तो आपका बहाना है। आप हमसे जुड़िए, हमसे सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, हम 70% गारंटी तो हम देते हैं आपको एनओएस में पास कराने की। अब पास कराने की ये नहीं कि पैसे लेके पास कराने की, मतलब आपको गाइड करके, आपको सपोर्ट करके कैसे आपने एग्जाम देना है, क्या क्या तैयारी आपने करनी है, वो सब बताकर, और 30% आपकी मेहनत आपसे मांगते हैं, और आसानी से क्लास 10th और 12th को पास कीजिए बिना कोई इतना भारी भरकम अमाउंट दिए। बहुत ही छोटे से अमाउंट में एडमिशन हो जाता है, और एडमिशन होने के बाद में आपको जो है सुकून से जी भी सकते हो कि ये मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। आज भी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, वो तो इन बातों को हवा में उड़ा देंगे, अरे चलो छोड़ो सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, हिंदुस्तान में सब चलता है। ये नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदुस्तान में सब चलता है। पहले की मार्कशीट अलग होती थी, अब की मार्कशीट QR कोड के साथ में आती है, जिसे स्कैन करके ही सारा डाटा निकल जाता है। 1 मिनट में वेबसाइट से वेरीफाई हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। तो पहले का समय चला गया, अभी ये नया इंडिया है। नए इंडिया में ये सब बातें अब खत्म होना शुरू हो गई हैं, और जो क्राइम लेवल की चीजें हैं वो तुरंत तुरंत जो है सामने आ रही है, और इनका पर्दाफाश होता जा रहा है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसी मार्कशीट लेके टीचर की जॉब पा चुके हैं, कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, कोई जो है किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और कोई तो अपना जो है सरकारी विभाग में जो है अच्छे पदों पर स्थापित है। ऐसे लोग जिनको ये पता है कि हमारी मार्कशीट है, आपको पता है, वो रात भर जो है ना चैन की नींद नहीं सो पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन किसी ने कोई क्लेम कर दिया या किसी दिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो हमारी नौकरी तो जानी जानी है तय। जो हमको जितना पगार या जो पैसा हमने सरकार से अभी तक लिया है वो सब भी सरकार वापस देगी, और साथ साथ में जेल जाने का प्रावधान तो है ही।
तो ये सब बातें हो रही हैं। अगर आप हो ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 10th या 12th पास नहीं हो, तो इनके चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। ये हमारी एडवाइस है उन सभी स्टूडेंट्स को जो लोग बार बार ये मैसेज कर रहे हैं कि सर हमको भी मार्कशीट बनानी है। तो मेरे स्टूडेंट आइए जुड़िए हमारे साथ, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आसानी से हम लोग क्लास 10th और 12th को एनआईएस बोर्ड में पास कर सकते हैं, ना कि हम लोग किसी को इतना भारी भरकम पैसा दें और उसके बाद सारी जिम्मेदारी भी हमारी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।